हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की एक्सरसाइज 10.1 को कंप्लीट करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट, यानी फाइंड करना है वैल्यू को। फर्स्ट पार्ट में है 3 की पावर माइनस का 2। यहाँ पर जो फॉर्मूला लग रहा है ना वो ये वाला है। यहाँ पर इस एक्सरसाइज में जितने भी फॉर्मूले यूज़ होंगे वो ये हैं। हम वो फॉर्मूलों को समझते रहेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आता रहेगा। जैसे फर्स्ट पार्ट में ना हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लगेगा, जैसे ए की पावर माइनस का एम है इक्वल टू 1/ए की पावर एम हो जाता है। अगर पावर माइनस में हो तो उसे प्लस करने के लिए क्या करना पड़ता है, ऊपर 1 लिख दो और अपॉन में ए की पावर एम लिख दो। जैसे यहाँ ए के जगह पे 3 है और एम के जगह पे क्या है 2 है। इसको प्लस कैसे करेंगे पावर को, जैसे 3/1 में 1 लिख दो और पावर माइनस का 2 थी। इसका उल्टा करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, यानी 1 ऊपर चले जाएगा 3 नीचे जाएगा और इस पावर को यहाँ लगा दो। ठीक है। अब उसके बाद 3 की पावर 2 का मतलब है 3 की पावर 2 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा कितना हो गया 9 हो गया। ठीक, 1 तो ऐसे रहेगा, अपॉन में आ जाएगा 9। ये आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। -4 की पावर माइनस का 2 है, डिवाइड में कुछ नहीं है 1 लिखो। ये ट्रिक है 1 लिखने वाली। इसका उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा, ऊपर 1 चले जाएगा, -4 नीचे आ गया। अब पावर क्या थी, माइनस का 2 थी, अब प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक, -4 का स्क्वायर का मतलब है -4 के स्क्वायर का मतलब है -4 और मल्टीप्लाई में -4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 4 हो जाएगा 16। ठीक, 1 तो ऐसी रहा, अपॉन में क्या आ गया 16। ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट को देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका उल्टा करेंगे। इसका उल्टा कैसे होगा, 2 ऊपर चले जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 और पावर माइनस से हो चुकी है अब प्लस, ये हो गई 5। अब नीचे 1 होगा, यानी 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 ही आ जाएगा और पावर क्या थी 5 थी। 2 की पावर 5 है, इसका मतलब क्या, 2 की मल्टीप्लाई कितने बार होगी, 5 टाइम्स होगी। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यानी हमारे पास आंसर कितना आ गया 32 आ गया, थर्ड पार्ट का आंसर। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी सॉल्व कर लेते हैं। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। सिंप्लीफाई करना है यानी सरल बनाना है, और एक्सप्रेस करना है यानी इस तरीके से लिखना है कि उसमें ना पावर जो है वो कैसी रहे, पॉजिटिव रहे। पावर की फॉर्म में लिखना और पावर कैसी रहे, पॉजिटिव रहे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। जैसे हम यहाँ पर डिवाइड, बीच में क्या है डिवाइड है, तो डिवाइड वाला देखो कहाँ पर है, ये डिवाइड वाला है। तो यहाँ ए की पावर एम है, ए की पावर एन है। जो ए है ना यहाँ पर वो क्या है, बेस है। अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, चाहे सेम हो और डिवाइड का साइन हो, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है और बेस सेम रहता है। तो यहाँ पर क्या है, -4 की पावर 5 है, फिर डिवाइड है, फिर -4 की पावर 8 है। तो बेस क्या है यहाँ पर, -4 बेस है, इसको एक बार लिख दो, पावर को कर दो माइनस क्योंकि डिवाइड है, तो 5 माइनस हो जाएगा 8। ठीक, -4 तो ऐसी रहा। अब 8 में से 5 माइनस करो तो आ गया 3। 8 बड़ा है, जिसके आगे माइनस का साइन है, इसलिए आ जाएगा माइनस का साइन। अब यहाँ माइनस का 3 है, इसको हमें प्लस का 3 में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, या फिर प्लस की पावर में कन्वर्ट करना है। तो इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, 1 लिखो। इसका कर दो उल्टा, यानी 1 अपॉन में आ जाएगा -4 और पावर अगर माइनस का 3 थी तो अब क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, क्योंकि देखो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया यानी ईजी बना लिया, और यहाँ पर जो हमारे पास पावर है वो कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। ठीक, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट को कर लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, ये वाला रूल लगेगा कि पावर यहाँ पर a/b है। जैसे a/b है और पावर m है, तो m दोनों के साथ चले जाएगा, पावर दोनों के साथ बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ये वाला 2 है ये 1 के साथ भी आ गया, और ये 2 की पावर 3 पहले से था, इसके पास पावर क्या आ जाएगी, ऊपर से 2 आ गई। 1 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये हमारे पास जैसे ही ये वाला ब्रैकेट ओपन होगा तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आ गया 1/2 की पावर 6। ठीक, पार्ट थर्ड है जिसमें हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इजी क्वेश्चन है। जैसे ना -3 की पावर 4 है और यहाँ
3 भी दे रखा है। ठीक, तो हमें कैसे करना पड़ेगा, हम इसको लिख लेते हैं -1 मल्टीप्लाई 3 कर लें। देखो -3 को हमने क्या लिखा, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 आएगा, और माइनस को हमने ऐसे ही रखा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और पूरे की पावर क्या थी, 4 थी, हमने पावर पूरे की पावर 4 ही रखी है। मल्टीप्लाई में है 5/3, और इसकी पावर क्या है, पूरे की 4 है। इसको ऐसे रहने दो, आ रहा है समझ में। अब उसके बाद यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला लग सकता है, कौन सा, a मल्टीप्लाई b की पावर अगर m है तो पावर क्या हो जाती है, दोनों पे बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 की पावर भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और मल्टीप्लाई 3 की पावर भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये ब्रैकेट के बाहर पावर थी, पावर दोनों में पहुँच जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी एक फार्मूला लगेगा, कौन सा वाला, ये वाला फार्मूला, a/b है, पावर अगर m है तो a पे भी पावर पहुँच जाती है और b पे भी पावर पहुँच जाती है, पावर बढ़ जाती है। तो 5 की पावर 4 अपॉन में आ जाएगा 3 की पावर 4। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद ये 3 की पावर 4 है, यहाँ पर भी 3 की पावर 4 है, कट हो जाएगा, कट हो गया। -1 की पावर 4, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको समझने की ज़रूरत है। अगर -1 की पावर हमारे पास इवन होती है, यानी अगर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, ऐसा कुछ हो, तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाती है। और अगर -1 की पावर ऑड हो तो हमारे पास क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पर -1 की पावर अगर 2 होती, यानी इवन होती, तो हमारे पास -1 मल्टीप्लाई -1 हो जाता, माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता, 1 और 1 की मल्टीप्लाई करते 1 हो जाता। ठीक, समझ में आ रहा है। तो क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। और अगर ऑड होता, ऑड होने का मतलब है जैसे 3 होता, तो हमारे पास क्या करते हैं, -1 की मल्टीप्लाई कितने बार होगी, 3 बार होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो आ जाएगा माइनस। और 1 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ आ गया -1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 आएगा। तो यहाँ पर देखो क्या इवन है, इवन हमारे पास पावर 4 है, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आएगा, तो ये तो प्लस का 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा, 5 की पावर 4 बचा। ठीक, 1 की मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 की पावर 4 ही आएगा। ये हो गया हमारे पास पार्ट 3 का आंसर। ठीक, आपको समझ में आ रहे होंगे। अब देखते हैं हम पार्ट 4 को। यहाँ पर हमारे पास कुछ फॉर्मूले लगेंगे, जैसे यहाँ पर डिवाइड वाला फार्मूला है। पहले तो डिवाइड है, क्योंकि ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है। तो हमारे पास डिवाइड ये है, यहाँ पर है बेस सेम होकर, तो बेस को तो एक बार रख लिया, 3 एक बार रख लिया, पावर हो जाती है माइनस डिवाइड में, तो -7 तो ऐसे रहा। फिर बीच में फॉर्मूले से आता है माइनस का साइन, और ये माइनस का 10 है। ठीक है, यहाँ मिस्टेक मत करना, यहाँ कहीं आप इसका माइनस लिख दो और इसका माइनस भूल जाओ, ऐसे मत कर देना। मल्टीप्लाई है 3 की पावर -5। ठीक, अब उसके बाद ये 3 तो ऐसे रहा, ये -7 भी ऐसे रहा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 10। मल्टीप्लाई है 3 की पावर -5। ठीक, अब ये 3 तो ऐसे रहेगा बेस वाला, ये माइनस प्लस होगा माइनस, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, और 10 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन ही आएगा, यानी कुछ नहीं लिखना है हमें। मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। अब यहाँ पे एक और फार्मूला लग जाएगा, कौन सा, मल्टीप्लाई वाला, जो कि है a की पावर m + n हो जाएगा, यानी पावर हो जाएगी ऐड। अगर मल्टीप्लाई में नीचे सेम हो, नीचे सेम होने का मतलब है अगर बेस सेम हो तो पावर ऊपर ऊपर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ 3 प्लस ये है -5 था, तो -5 ही रखेंगे। उसके बाद बेस तो हमारे पास ऐसे रहना है 3। अब ये 3 भी ऐसे रहेगा, ये प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, आ जाएगा माइनस। अब उसके बाद 3 और इसको कर लेंगे माइनस, 5 में से 3 माइनस करो तो आ जाएगा 2। 5 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन, इसलिए आ जाएगा माइनस का साइन। अभी तो ये हमारे पास किस में आया, माइनस की पावर आ रही है, इसको हमें प्लस की पावर भी करनी है, तो कैसे करेंगे, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, 1 लिख दो। अब इसका करेंगे उल्टा, उल्टे करने का मतलब है 1 अपॉन हो जाएगा 3, और यहाँ पे जो पावर होती है 2 वो कहाँ जाती है, यहाँ जाती है। अब देखो पावर की फॉर्म में है और प्लस भी है, तो ये हो गया पार्ट 4 का आंसर। इसी तरीके से हम पार्ट 5 को कर लेते हैं। इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला लगेगा, इसमें ना अब यहाँ पर पावर सेम है, पावर अगर सेम हो तो क्या करते हैं, इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो बेस यहाँ पर भी अलग है, यहाँ पर भी अलग है, तो देखो यहाँ पर कौन सा वाला फार्मूला लगेगा ना, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ। जैसे a की पावर m हो और मल्टीप्लाई हो जाए b की पावर m, तो हमारे पास क्या कर देते हैं, a b लिख दो
और पूरे की पावर कर दो m। कौन सा वाला फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला है, उल्टा है इसका ये। ठीक, समझ में आ रहा है? पहले ये वाला देखा मैंने यहाँ, फिर पूरे पे पावर आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या कर देंगे हम, जैसे 2 और -7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना आ जाएगा, 2 7 हो जाएगा 14, और इसके आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस, यहाँ है माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और पावर हमारे पास है -3। ठीक, उसके बाद इस माइनस पावर को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कैसे करेंगे, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, 1 लिख दो। अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/-14 हो जाएगा ये, और पावर यहाँ 3 थी तो यहाँ पावर आ जाएगी 3। ये हो गया पार्ट 5 भी, यानी ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनकी हमें वैल्यूज़ को फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 3 की पावर 0। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लगेगा, यानी एक कॉन्सेप्ट लगेगा, a की पावर अगर 0 हो तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। यानी अगर चाहे कोई भी नंबर लिखा हो और पावर अगर 0 हो जाए तो क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर 3 की पावर 0 की जगह क्या लिख देंगे हम, 1 प्लस, अब ये माइनस की पावर है, इसको प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/4 लिखेंगे, और पावर 1 है तो इसको लिख लो, चाहे मत लिखो, तो हम नहीं लिखते हैं, ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। फिर है मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब है 2 × 2, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4। ठीक, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें 2 फ्रैक्शन दे रखे हैं, इनको हमें ऐड करना है। कैसे ऐड करते हैं, 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। उसके बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लो, चलो 1 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा। फिर 1 और नीचे वाले 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 1, और मल्टीप्लाई में क्या था हमारे पास, ये मल्टीप्लाई में है हमारे पास 4, 4 से 4 कट। ठीक, ये बस ऐड हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। ये हमने कर लिया सॉल्व फर्स्ट पार्ट को, ये है हमारे पास आंसर। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, हमारे पास देखो 2 की पावर -1 है, यानी इसका करेंगे रेसिप्रोकल, तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और पावर 1 ही है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई, यहाँ 4 की पावर भी -1 है, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, ये पहला वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/4 की पावर 1 ही लिखते, लेकिन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर डिवाइड है, डिवाइड ही रहने दो अभी, ये हमारे पास ऐसे था। फिर ये 2 की पावर -2 है, इसको लिखेंगे 1/2 की पावर 2, और ये पावर हो गई प्लस। समझ में आ रहा है ना कैसे, जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन करा था हमने, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही। अब उसके बाद इनकी चाहे तो मल्टीप्लाई कर लो, या फिर अभी ऐसे रहने दो। देखो 1/2 ऐसे ही है, 1/4 ऐसे ही है। ये डिवाइड है ना, ये चाहे ब्रैकेट बनाओ या नहीं बनाओ, अभी ये डिवाइड जो है यहाँ चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और इस साइड वाले का होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब है जो ऊपर है वो पहुँच जाएगा नीचे, जो नीचे है वो हो जाएगा ऊपर, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 2, और नीचे अगर 1 आएगा तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि 1 से उसको ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे तो वही आ जाता है। अब ये 2 की पावर 2 का मतलब है 4, ये 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 है, मल्टीप्लाई है यहाँ पर 2 की पावर 2 का मतलब है 2 की मल्टीप्लाई कितने बार होगी, जितनी पावर होती है, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, यानी इसको रिप्लेस करेंगे हम 4 से, 4 1 जा 4 1 जा, ये तो कट हो गए, क्या बचा, सिर्फ 1/2 बचा। यही हमारे पास आंसर होगा। ठीक, समझ में आ रहा है। उसके बाद थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास, इसको करते हैं सॉल्व। पावर माइनस में है, माइनस में करने के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करते हैं, मैंने बताया था ना प्लस करने के लिए, तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर हो जाएगी 2, फिर हो जाएगा प्लस, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/1 होगा, 1 को हटा देंगे और पावर कितनी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, 2 हो जाएगा, प्लस इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे, यानी 4 ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे जाएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, और पावर हो जाएगी 2। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ 2 की पावर 2 का मतलब है 2 × 2 कितना हो गया, 4, प्लस 3 की पावर 2 का मतलब है 3 × 3, 3 जा 9, प्लस 4 की पावर 2 मतलब 4 4 जा 16। इनको ऐड करते हैं, 16 और 9 25, 25 और 4 हो जाएगा 29। थर्ड पार्ट का आंसर हो गया ये। ठीक, इसी तरीके से हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा ही आसान है, देखने में कितना डिफ़िकल्ट लग रहा है ना, लेकिन बहुत सबसे ज़्यादा आसान यही है सब पार्ट्स में से। देखो कैसे होगा ये, जैसे
इनको हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखो पावर ज़ीरो दे रखी है। पावर ज़ीरो का मतलब मैंने बताया था ना, अंदर चाहे कुछ भी नंबर हो, 1000 लिखा हो, चाहे लाख लिखा हो, कुछ भी लिखा हो। मान लेते हैं हम 100 लिखा है, 101 लिखा है हमने, इसकी पावर अगर ज़ीरो हो गई तो इसका मतलब क्या है, ये 1 लिखा है सिर्फ। समझ में आ रहा है? तो इस पूरे की पावर, इसको अगर हम सॉल्व भी कर रहे हैं और कुछ भी पावर आएगी तो क्या रहेगी, पावर तो ज़ीरो ही रहेगी ना, पावर ज़ीरो दे रखी है। तो क्या आ जाएगा आंसर, सिर्फ 1 आ जाएगा। यही हमारे पास इस पार्ट का आंसर हुआ। समझ में आया? पार्ट 5 है हमारे पास, इसको कर लेते हैं सॉल्व। देखो कैसे होगा ये। जैसे ना यहाँ पर क्या दे रखा है, पहले -2 जो है इसको सॉल्व करेंगे। जो -2 की पावर है ना, ये -2 पावर जो है इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखो, बाहर वाली पावर को हमने सेम टू सेम ऐसे रखा, अभी कुछ नहीं करा इसमें छेड़छाड़। इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब माइनस तो भी ऐसी रहा, 3 चले गया ऊपर और 2 आ गया नीचे। इसका हो गया उल्टा, उल्टा हो गया और पावर हो गई अब प्लस में। ठीक, समझ में आ रहा है? अब उसके बाद इस वाले ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो इसकी और इस पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, या फिर देखो इससे भी आसान करते हैं। यहाँ पर है पावर, अभी ऊपर वाली ऐसी रखते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा -3 की पावर 2 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा। पावर बढ़ जाएगी। ठीक, समझ में आ रहा है कैसे? देखो ये वाला जो फॉर्मूला था, पावर बढ़ गई ना, A/B पावर m है अगर, तो A पे भी पावर m हो जाती है, B पे भी पावर m हो जाती है। वही हमने करा। पूरे पे पावर क्या थी, 2 थी, तो हमने ऊपर भी पावर 2 कर दी, नीचे भी पावर 2 कर दी। तो उसके बाद थोड़ा सा और सॉल्व हो सकता है ये। कैसे? ऊपर वाली पावर तो भी हमने ऐसी रखी जो कि है 2, -3 का स्क्वायर का मतलब देखो क्या है, -3 के स्क्वायर का मतलब है -3 मल्टीप्लाई में माइनस का 3, 3 जा कितना हो जाएगा 9, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस को लिखने की जरूरत है नहीं। अपॉन में क्या आएगा, 2 जा आ जाएगा 4। ठीक, अब यहाँ पे पावर फिर से सेम फॉर्मूला, फिर से यही वाला लग रहा है। पावर फिर से बढ़ जाएगी। कैसे बटेगी, 9 की पावर भी 2 हो जाएगी और 4 की पावर भी 2 हो जाएगी। तो 9 9 जा, 9 की पावर 2 का मतलब है 9 9 जा कितना हो जाएगा 81, अपॉन में 4 की पावर 2 का मतलब है 4 4 जा 16। तो देखो हमारे पास ये आ गया आंसर 5th पार्ट का। ठीक, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें हमें ना इवेल्युएट करना है, यानी वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे देखो, 8 की पावर -1 है और 2 की पावर -4 है। ये तो पावर प्लस ही है, इसको कुछ नहीं करना हमें। हम कर रहे हैं इस पार्ट को, कौन से, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो 8 की पावर -1 है, ये 8 कहाँ जाएगा, नीचे चले जाएगा। 8 आ गया हमारे पास नीचे। ठीक, और पावर 1 है तो पावर 1 को लिखने की जरूरत है नहीं। 2 की पावर -4 है, प्लस करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल हो गया तो हो जाएगा 2 की पावर 4 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या था, 3 था। ठीक, इस 8 को क्या लिखेंगे हम, देखो 8 को लिख सकते हैं हम 2 × 2 यानी 2 की पावर 3। समझ में आ रहा होगा? इसको लिख लिया हमने। इस 8 को हटाकर लिखेंगे, ये 2 की पावर 4 तो ऐसी रहा, 5 की पावर 3 भी ऐसी रहा। इस 8 को हटा करके लिख लिया हमने 2 की पावर 3। अब अगर डिवाइड में होता है कौन सा वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला डिवाइड वाला, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 तो ऐसी रहा, यहाँ 4 है पावर, माइनस हो जाएगा, नीचे पावर कितनी है 3 है, और ये 5 की और 3 ऐसे ही है। इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देते हैं। 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3। या तो ये इसको इतना ही रहने दो, या फिर इसको पूरा सॉल्व कर लो। कैसे पूरा सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 2 की पावर 1 का मतलब है 2 सिर्फ, मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 का मतलब है 5 × 5 3 बार। तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, और 5 5 जा हो गया 25। 25 की जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 250। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 का क्या कर लेते हैं, सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। यहाँ पर 5 की पावर -1 है, प्लस करने के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, यानी 1/5 की पावर 1 करेंगे। 1 लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है। मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा पावर प्लस करने के लिए,
फिर ब्रैकेट है यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई, पावर इस -1 को प्लस करना है, क्या करेंगे 1/6 कर देंगे। कौन सा वाला फार्मूला लग रहा है, ये वाला फार्मूला। ऊपर 1 लिख देते हैं और a की पावर m ऐसे लिखते हैं, और माइनस से क्या हो गया प्लस हो गया, समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई कर लो, कैसे, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगी और ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगी। 1 है सारे ऊपर, तो क्या आ जाएगा ऊपर 1 ही आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। 5 2 जा 10, 10 की 6 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 60 आ गया। ये आ गया हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू को फाइंड करना है, फॉर विच 5 की पावर m डिवाइड 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5। ठीक है, इसमें यहाँ जो m है इसकी वैल्यू को हमें फाइंड करना है, तो इसको कर लेते हैं हम सॉल्व। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे यहाँ पर डिवाइड वाला रूल लगेगा। डिवाइड वाला कौन सा रूल है, देखो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला है, अगर डिवाइड में होता है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इस साइड हम रूल लगाएंगे। क्या है हमारे पास, बेस तो 5 है तो बेस 5 ही रहा, पावर हो जाएगी माइनस, माइनस का मतलब है m, फिर आएगा माइनस का साइन फॉर्मूले से, फिर यहाँ -3 है तो -3 आ जाएगा, और यहाँ आएगा ब्रैकेट। क्यों आएगा ब्रैकेट, क्योंकि दो साइन कभी एक साथ नहीं आ सकते। और इक्वल टू में हमें क्या दे रखा है, 5 की पावर 5 दे रखी है। अब देखो ये बेस और ये बेस सेम है, यानी पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी होगी। ठीक, तभी इक्वल आएगा, वरना इक्वल नहीं आ सकता। तो हम क्या लिखेंगे, m, और ये माइनस और माइनस भी कर देते हैं प्लस, कितना हो गया 3 हो गया, इक्वल टू में पावर कितनी थी 5 थी, 5 रख दी हमने। ये m ऐसे ही है, ये प्लस का 3 है, इक्वल टू के साइड जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। 5 - 3 कितना हो गया 2 हो गया। ये है हमारे पास m, यानी m की वैल्यू कितनी है 2 है। समझ में आ रहा है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इवेलुएट, हमें इनको सॉल्व करना है। ठीक है, हम इनको कर लेते हैं सॉल्व। फर्स्ट पार्ट को पहले करते हैं। ये हमें दे रखा है 1/3 की पावर -1 है, इस -1 को प्लस में कैसे करेंगे, तो देखो ये हो जाएगा उल्टा। उल्टे का होने का मतलब है 3 की पावर हो जाएगी 1, चलो 3 की पावर 1 लिख लेते हैं, माइनस है बीच में माइनस लगाएंगे। ये 1/4 है और पावर क्या है -1 है, -1 से प्लस का 1 कैसे करेंगे, उल्टा कर दो इसका, 4/1 हो जाएगा। 1 डिवाइड में होता है उसको हटा देते हैं, क्योंकि 1 से 4 को डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा ना, और पावर क्या हो जाएगी प्लस का 1 हो जाएगी अब। और यहाँ ब्रैकेट था और यहाँ माइनस का 1 है। अब 3 की पावर 1 का मतलब है सिर्फ 3, 4 की पावर 1 का मतलब है सिर्फ 4। यहाँ इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है ये माइनस है। 4 में से 3 को माइनस कर दो, कितना बचा 1, और यहाँ पे पावर क्या थी हमारे पास माइनस का 1 थी। अब कौन सा वाला, यही वाला फॉर्मूला लग रहा है बार बार। इस -1 को प्लस कैसे करेंगे, इसकी डिवाइड में कुछ नहीं है 1 लिख दो। अब इसका कर दो उल्टा। उल्टा करने का मतलब है ये वाला नीचे वाला 1 ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला 1 नीचे चले जाएगा, और पावर क्या आ जाएगी प्लस का 1 आ जाएगी। अब पावर 1 को तो लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है, तो इस 1 को भी हटा दो और डिवाइड वाले 1 को भी हटा देते हैं। ठीक, क्या आ गया सिर्फ 1 आंसर आ गया इसका हमारे पास। ये हो गया पार्ट 1 का आंसर। उसी तरीके से हम पार्ट 2 को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ना यहाँ पर है -7 है पावर, इसको प्लस पावर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, सेम फर्स्ट वाला ही फॉर्मूला लग रहा है हमारे पास बार बार, तो कैसे कर लेंगे, इसको उल्टा कर लेना, बस इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। ये हो जाएगा 8/5 और पावर हो गई अब प्लस हो गई, यानी 7 का प्लस। ठीक, मल्टीप्लाई, ये भी -4 है, इसको भी प्लस कर लेते हैं, तो 5 को ऊपर कर लेंगे, ये वाले नीचे आ जाएगा 8, कर दिया रेसिप्रोकल, और ये आ गया हमारे पास, पावर हो गई अब प्लस में। ठीक, अब कौन सा रूल लगेगा इसमें, ये वाला, पावर अलग अलग बढ़ जाएगी ऊपर और नीचे। जैसे 8 पे पावर क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, और 5 पे भी पावर क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। फिर मल्टीप्लाई, ये 5 पे पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, और 8 पे भी पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। यहाँ देखो ये 5 की पावर 7 है, यहाँ 5 की पावर 4 है, यानी बेस क्या है 5 है, यहाँ पर भी 5 है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ बेस 8 है, यहाँ बेस 8 है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। अब ये डिवाइड में है ना, ये ऊपर है एक ही नीचे, तो 8 की पावर 7, फिर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर पावर कितनी थी 4 थी, तो 4 लिख देंगे। डिवाइड वाला फॉर्मूला लग रहा है हमारे पास, अगर डिवाइड होता तो पावर माइनस हो जाती है, बस पावर हम कर रहे हैं माइनस। ऐसे ही हमारे पास देखो ये 5 है, इसको हमने लिख लिया। ठीक,
यहाँ पावर क्या थी, या तो यहाँ लिख लो या फिर इससे बेटर है कि हम यहाँ लिख लें, अच्छे समझ में आएगा आपको। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास 5 की पावर ऊपर क्या थी, ऊपर वाली को पहले लिखते हैं 4, फिर माइनस, फिर 7। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये डिवाइड वाला कुछ नहीं है, इसको हटा दो। ठीक, जो ऊपर पावर होती है उसको पहले लिखते हैं, फिर माइनस, फिर नीचे वाली पावर क्या थी 4 थी, ये लिख लिया हमने। फिर यहाँ 5 और 5 था बेस, तो 5 बेस रखा हमने, और पावर यहाँ थी ऊपर 4, माइनस कर दिया पावर जो नीचे थी 7। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद 8 तो ऐसे रहेगा बेस, 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3, ये ऐसे हो गया। मल्टीप्लाई, यहाँ 7 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 3, और 7 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन यहाँ पर आएगा। ठीक, 7 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ गया माइनस का साइन। अब इस माइनस की पावर को हम क्या करेंगे, जो 5 की पावर माइनस का 3 है इसको प्लस करेंगे। कैसे करेंगे, 8 की पावर 3 तो ऐसे ही रहेगा, ये पहुँच जाएगा नीचे, क्या आ जाएगा 5 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक, अब 8 की पावर 3 का मतलब है 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, कितने बार 3 बार। ऐसे ही 5 की पावर 3 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 8 8 जा 64, 64 की हमें जब 64 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 512, 512 डिवाइड में आ जाएगा 5 5 जा 25, 25 की 5 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 125। ये हमारे पास हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है यानी हमें सरल बनाना है इनको। सरल कैसे बनाएंगे, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारे पास 25 है और यहाँ 5 की पावर 3 दे रखा है। 25 को हम 5 की पावर में लिख सकते हैं क्या, 5 की पावर 2 हो जाएगी, यानी 5 5 जो 25 होगा ना। देखो हमारे पास क्या होता है, 25 को लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 यानी 5 की पावर 2 है, तो यहाँ लिख लेते हैं। इस 25 को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, 5 की पावर 2 से, मल्टीप्लाई है और टी की पावर यहाँ माइनस का 4 है अभी। ठीक, यहाँ 5 की पावर क्या है हमारे पास, माइनस का 3 है। इस 10 को लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 5, और ये टी की पावर माइनस का 8 है। ठीक, अब उसके बाद ये 5 की पावर 2 तो ऐसी रहेगा क्योंकि ये क्या है, प्लस का है। जो माइनस पावर है ना उनको प्लस करते हैं हम, तो 5 की पावर 2 तो हमारे पास ऐसे ही है। ये टी की पावर माइनस का 8 है, इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे हम, पावर ये मतलब ऊपर आ जाएगा, टी की पावर 8 ऊपर आ गया क्योंकि ये डिवाइड में नीचे था, अभी ऊपर आ गया और पावर क्या हो गई, प्लस हो गई। फिर डिवाइड वाली लाइन है, ये 5 की पावर 3 माइनस का 3 है तो ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 5 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो गया ऊपर आके। नीचे देखो, ये हम नीचे से ऊपर ले आए, क्या बचा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 5 बचा। उसके बाद ये टी की पावर माइनस का 4 है, इसको भी तो प्लस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ये आ जाएगा नीचे, टी की पावर 4 हो जाएगा अब ये प्लस का। ठीक, अब यहाँ ये और ये मल्टीप्लाई में है तो इनको हम पहले लिख लेते हैं, जैसे 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3 और मल्टीप्लाई है टी की पावर 8 को हमने बाद में लिख लिया क्योंकि मल्टीप्लाई ही है। उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई 5 और टी की मल्टीप्लाई टी की पावर 4 है। ठीक, अब उसके बाद अगर मल्टीप्लाई में होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो यहाँ पावर ऐड हो जानी है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5 की पावर 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई टी की पावर 8 अपॉन में 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 है और टी की पावर 4 है। ठीक, यहाँ पर टी की पावर 8 है, नीचे टी की पावर 4 है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड है ना, डिवाइड वाला रूल लग जाएगा, पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। उसी तरीके से 5 की पावर 5 है और नीचे 5 की पावर अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब पावर 1 है, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो ये हमारे पास है 5 की पावर 5 और 5 की पावर नीचे क्या थी, 1 थी, तो पावर हो जाएगी माइनस। उसी तरीके से टी की पावर ऊपर 8 थी तो पहले 8 लिखेंगे, ऊपर वाली पावर को पहले लिखना, ये 8 है, फिर माइनस आ जाएगा, नीचे पावर क्या थी टी की 4 थी तो 4 आ गया। ठीक, डिवाइड में हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, ये आ जाएगा 5 की पावर 5 - 1 यानी 4, और ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, और टी की पावर 8 - 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। अपॉन में आया 2,
या तो इसको इतना ही आंसर दे रखा होगा या फिर इसको और सॉल्व कर रखा होगा। कैसे सॉल्व कर रखा होगा, जैसे 5 की पावर 4 है तो इसको 5 की पावर 4 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, ये आ गया 25 25, बीच में होगा मल्टीप्लाई, 25 और 25 की मल्टीप्लाई करने पर आता है 625, ये आ गया 625, अपॉन में है 2 और टी की पावर है 4। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, जैसे ना यहाँ पर जो पावर है माइनस में उसे प्लस कर लो, या फिर ये जो हमारे पास ये दिख रहा है 125, इसको हम पावर्स में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, देखो 125 था, इसके हमने प्राइम फैक्टर्स को निकालना है। 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 5 जा 5 1 जा। ठीक है, यानी इस 125 को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, 5 की मल्टीप्लाई 3 बार होगी, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, पावर में अगर कन्वर्ट करना है तो 5 कितने बार लिखा है, 3 बार लिखा है, तो 5 की पावर आ जाएगी 3। यानी इस 125 को रिप्लेस करेंगे 5 की पावर 3 से, और जो पावर माइनस में है उसको भी साथ में प्लस ही कर देते हैं। ठीक है, जल्दी हो जाएगा। जैसे ये पहले डिवाइड बाई लाइन बनाते हैं, ये तो पावर प्लस में ही तो ऊपर ही रहेगी। अब ये माइनस में पावर है तो ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और पावर हो गई प्लस। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसी तरीके से ये वाली पावर भी माइनस का 5 है, इसको प्लस करने के लिए नीचे आ जाएगा ये, क्योंकि ऊपर था और नीचे आ गया। अब ये 6 की पावर माइनस का 5 है, अगर इसको प्लस में करना है तो ये नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर आ गया तो 6 की पावर 5 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये 5 की पावर माइनस का 7 है, अगर ये नीचे है तो अब इसकी पावर प्लस करने के लिए क्या जाएगा, ये ऊपर की ओर भागेगा, ऊपर आ गया ये बेचारा, बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है। ठीक, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर ये 6 को भी हम कुछ रिप्लेस करेंगे और ये 10 को भी कुछ रिप्लेस करेंगे। क्यों, देखो 6 में हम 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 है ना नीचे, इसलिए हम इस 6 को क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे, और पावर हमारे पास थी 5, ये 5 की पावर 7, और अच्छा ये मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड कर लें तो और अच्छा रहेगा। कौन सा वाला रूल लग रहा है हमारे पास, अगर मल्टीप्लाई में होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर 5 की पावर 7 है, 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 7 प्लस हो जाएगा 3, और डिवाइड में 3 की पावर 5 ऐसे ही है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, इस 10 को 2 मल्टीप्लाई 5, और पूरे की पावर क्या थी, 5 थी, तो हमने पावर 5 ही रखी है। ठीक, उसके बाद ये 2 की पावर 5 है, पावर दोनों पे बढ़ जाएगी, 2 पे ही पावर जाएगी 5 और 3 पे ही पावर जाएगी, क्योंकि ब्रैकेट है यहाँ, 3 पे आ गई पावर 5 और 2 पे भी आ गई पावर 5, मल्टीप्लाई ये 5 की पावर ऐड कर ली थी हमने, कितना आ गया 10 हो गया, 7 और 3 ऐड कर लिया 10 हो गया, डिवाइड में हमारे पास 3 की पावर 5 है, इसको ऐसे रहने दो, फिर मल्टीप्लाई ये दोनों पावर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएंगी, बट कैसे जाएंगी, क्योंकि ब्रैकेट है, तो 2 पे भी पावर आ जाएगी 5, ये वाली 2 पे पावर 5, फिर मल्टीप्लाई 5 पे भी ये वाली पावर आएगी, यानी 5 पे पावर आएगी 5। ठीक, अब 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, एक नीचे एक ऊपर कट हो जाएगा, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 ये कट हो गया, ये 10 5 की पावर 10 है और 5 की पावर 5 है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कौन सा, डिवाइड वाला रूल, यानी पावर हो जाएगी माइनस। तो कैसे कर लेंगे माइनस, बेस तो 5 ही है तभी माइनस कर पा रहे हैं, तो 5 तो ऐसे रखा हमने। अब यहाँ पावर क्या थी 10, फिर माइनस, और ये नीचे वाली पावर 5, 5 ऐसे रहा, 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, सेकंड पार्ट का आ गया। अगर चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पर 5 की पावर 5 का मतलब है 5 की मल्टीप्लाई कितने बार होगी, 5 टाइम्स होगी, तो यहाँ पर हमारे पास 3 बार तो ये हो गए, 2 बार ही हो गए, 5 बार हो गए, 5 5 जा कितना होता है 25, ये 5 5 जो होता है 25, ये वाला 5 बचा था, ये वाला 5 हमने ऐसे लिख लिया, 25 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 625, मल्टीप्लाई कर लो 5 से, आंसर आ जाना है। 625 की 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 5 जा 25 का 5, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12 का 2, 1 कैरी, 5 6 जा 30 और 1 हो जाएगा 31, यानी आंसर आ गया ये वाला, क्या है हमारे पास 3125, यानी 3125 आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया और हमारी एक्सरसाइज 10.1 भी कंप्लीट हो गई।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।